Hello everyone, welcome to Ashram Vidyalay. Myself Firdausi. So students, in this video we will continue our part 2 of chapter number 2, the tsunami. So let's start. Now here is a story of Thailand. The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्मिथ फैमिली की है जो थाईलैंड से है एंड वो लोग बीच पे गए हैं किस चीज़ के लिए, तो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. टीली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. अब यहाँ पे टीली है, छोटी सी बेटी की बात हुई है यहाँ पे, जो 10 years old है, स्कूल गर्ल है, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 years old है. द पेरेंट्स और पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके पेरेंट्स का नेम है पेनी और कॉलिन स्मिथ. इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेव. और ये दिन था 26 December 2004 का, उस दिन सुनामी के जो वेव्स है वो ऑलरेडी उनके रास्ते में थे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. द वाटर वॉज स्विंगिंग and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. यहाँ पे जो पेनी है, वो पेनी स्मिथ है, उनको याद है, वो कहते हैं कि बीच का जो पार्ट था वो धीरे धीरे स्मॉलर हो रहा था, और क्यों हो रहा था वो उनको बिल्कुल पता नहीं था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग was wrong. Her mind kept going back to geography lesson had taken in England just 2 weeks before she out to Thailand with her family. तो यहाँ पे टीली स्मिथ जो है वो क्या सोचती है कि ये जो हो रहा है, उसकी सेंस कहते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर उसको ज्योग्राफी का लेसन जो है, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था, वो उसको याद आ रहा था. Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. टिली ने देखा था कि टिली ने देखा कि सी जो है वो स्लोली ऊपर आ रहा था, जिसमें फॉर्म बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे, और वर्लपूल सिंग होता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है, वो होने शुरू हो गया था. सी रिमेंबर दैट सी हैड सी दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट हेवन आइलैंड इन 1946. तो फिर उसको याद आ गया कि ये तो उसने जो वीडियो देखा था सुनामी का, जो हेवन आइलैंड में 1946 में हुआ था, वैसे ही हो रहा है. और ज्योग्राफी टीचर शोज हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी caused by earthquake, volcanoes and landslide. और फिर उसको याद आया कि उसके जो ज्योग्राफी के टीचर है उन्होंने कहा था कि ये उनके क्लास के वीडियो में उन्होंने बताया था कि सुनामी का मेन कारण क्या होता है, तो अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड. टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच. शी टॉक अबाउट अर्थक्वेक अंडर द सी. फिर क्या होता है कि टीली ने जो है उनको घबराहट होनी शुरू हो गई. उसने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया कि ये जो बीच है वो हमें छोड़ देना चाहिए, यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए. उसने अर्थक्वेक के बारे में भी, जो सी में अर्थक्वेक होता है उसके बारे में भी उसके पेरेंट्स को बताया. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, सेड हर मदर पेनी. I didn't know what the tsunami was, but see my daughter, so frightened. I thought something serious must be going on. फिर उनके जो मदर है, टीली की मदर है, वो कहते हैं वो जो टीली है बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्रिकल हो जाती है. तो हिस्ट्रिकल क्या होता है? व्हेन यू आर हिस्ट्रिकल यू शाउट, लाफ एंड क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे. तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि चलो यहाँ से जल्दी चलो. तो ये सब देख के उसके मदर जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई है, तो मुझे लगता है कि कोई सीरियस मैटर है, हमें यहाँ से जाना चाहिए. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. और स्विमिंग बाद में क्या होता है कि टीली के पेरेंट्स जो है वो वहाँ से, और टीली के साथ में वहाँ से निकल जाते हैं, और जो होटल में उनकी स्विमिंग पूल में जो छोटी सी दूसरी लड़की है उसको भी लेके वहाँ से वो निकल जाते हैं, मतलब बीच को छोड़ देते हैं. अ नंबर अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम.
than was if the entire sea had come out after them. It was screaming, run. और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बातें टूरिस्ट जो दूसरे टूरिस्ट होते हैं वो सुनते हैं तो वो भी बीच जो है उसको लेफ्ट कर देते हैं और फिर वो सब वहाँ से सी से दूर भाग जाते हैं। और जैसे ही वो लोग भागते रहते हैं तो सी का जो लेवल है वो स्लोली स्लोली ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। द फैमिली took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami wave. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अब क्या होता है कि रेफ्यूज का मीनिंग होता है शेल्टर। और फिर उन्होंने क्या किया तो उन्होंने जो बिल्डिंग थी वहाँ पे छुपने के लिए एक प्रोटेक्शन के लिए डेंजर के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग वहाँ से भाग निकले। और फिर वो वहाँ से जो बिल्डिंग थी उसके थर्ड फ्लोर पे वो लोग सब ऊपर चले जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर। और फिर वहाँ से सुनामी को देखते हैं और सुनामी फिर वो सोचते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे नहीं होते, बिल्डिंग के ऊपर नहीं होते और अगर बीच पे होते तो शायद वो कोई भी अभी ज़िंदा नहीं होता। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। और फिर बाद में सब कुछ शांत होने के बाद स्मिथ जो है वो दूसरी टूरिस्ट को मिले, उनकी फैमिली जो लॉस्ट हो चुकी थी ये सुनामी में उनको मिलते हैं। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन। और फिर वो टिली को और उसके जोग्राफी लेसन को थैंक कहते हैं। दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tales. और फिर बाद में वो लोग अपने वापस इंग्लैंड चले जाते हैं जहाँ से उन लोग आए थे वहीं पे वापस चले जाते हैं। और फिर टेली अपने क्लास में जाके अपने सारे क्लासमेट को वहाँ पे जो ये हुआ था अर्थक्वेक और कैसे उसने अपनी दिमाग का ब्रेन का यूज़ करके सबकी जान बचाई थी वो बात स्टोरी बताती है, अपने क्लासमेट के साथ वो बातें शेयर करती है। ओके, सो हियर अवर दिस पार्ट 2 फिनिश and we will continue the part 3 in our next video. Here is the question answer. I will send the PDF file of this question answer. That one write in your notebook. So have a nice day. Bye bye. Take care. Thank you.